ओम साई राम दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज फिर एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ आपसे बात करते हैं। बात जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अपने चैनल का मोटिव भी बताया कि हम हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो आज हेल्थ को ही लेकर के एक टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छी हेल्थ को मेंटेन करना बहुत महँगा है। किसी ने कहा भी है कि अगर आपको ये लगता है कि अच्छी हेल्थ को मेंटेन करना बहुत महँगा है, तो एक बार बीमार पड़ के देखिए। पता चल जाएगा कि हेल्थ को मेंटेन करना महँगा है या बीमार पड़ना है। अब देखिएगा, सुबह के टाइम या इवनिंग के टाइम में आपको बहुत सारे लोग वॉक पे मिलते हैं। आप करके देखिएगा इस प्रैक्टिस को, मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपने मोहल्ले, अपनी कॉलोनी में जाकर के बैठिए, चेयर लेकर के, एक टेबल लेकर के, और पेन कॉपी लीजिए और लोगों से बात कीजिए कि सर नमस्कार, मेरा नाम ये है और मैं पिछले कई दिनों से आपको वॉच कर रहा हूँ कि आप डेली मॉर्निंग वॉक पे रेगुलर रहते हैं। अच्छा लगा सर ये जान करके। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो बंदा रो पड़ेगा। कह रहा जी मैं वॉक वॉक पे नहीं रहता, मजबूरी है, मेरा शुगर लेवल बहुत हाई है, डॉक्टर ने कहा अगर मैं चलूंगा नहीं तो मर जाऊंगा। मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, मेरा थायराइड का प्रॉब्लम है, मेरा फैट बहुत ज्यादा हो गया है, कोई ना कोई हेल्थ इश्यू है जिसकी वजह से मुझे वॉक करना पड़ता, वरना मैं करना नहीं चाहता। मोर देन 60-70% लोग आपको ऐसे मिलेंगे। कम लोग हैं, 20-30-40% लोग ऐसे हैं जो विलिंगली डेली अपना वॉक करते हैं, अपना अच्छा हेल्दी खाना खाते हैं, अपनी हेल्थ को मेंटेन करते हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं, क्यों लोग ऐसा करते हैं। आप किसी से बोलिए भाई हेल्दी खाना खाइए, तो कहता भाई साहब अरे बहुत महंगा है, इतना नहीं कर सकते भाई साहब। पूछ के देखिए, हर तीसरे दिन पिज्जा आता है, जोमेटो स्विगी से खाना आता है उसके घर में, लेकिन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हेल्दी खाना खाना उसे महंगा लगता है। वॉक की बात करिए, भाई साहब वॉक किया करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो। भाई साहब टाइम ही नहीं है, कैसी बात कर रहे हो आपके पास तो टाइम है, आप तो कर लेते हैं, हम पर तो टाइम बिल्कुल नहीं है। मैंने पिछले अपने किसी वीडियो में आप लोगों से चर्चा की थी, रॉबिन शर्मा का एक वीडियो है जिसमें कि उन्होंने कहा है क्लब 5 AM, यानी क्लब 5 AM के सदस्य बनिए, यानी आप सुबह 5 बजे उठिए। टाइम मिल जाएगा, कभी करेंगे, इस पे भी चर्चा करेंगे और अच्छी चर्चा करेंगे। पर आज इस पे बात करते हैं। वही व्यक्ति जब बीमार पड़ता है, 20 दिन हॉस्पिटलाइज होकर के रह करके आ जाता है। 20 दिन सोच के देखिए, 1 घंटा डेली घूमने का मतलब कितना होता है, कितने घंटे आप वो करेंगे। और 20 दिन, एक दिन में 24 घंटे और 20 तो 480 घंटे। सोच के देखो, वहां वो टाइम देता है। अब वो देता क्यों है उसको समझते हैं। एक्चुअली जो प्रकृति है इसका एक मैनेजमेंट है। आप अपने घर में एक छोटा सा आइटम, इलेक्ट्रॉनिक का या इलेक्ट्रिकल आइटम खरीद के लाइए, आयरन खरीद के लाइए। कितने की आती है? 1000 की, 1500 की, 2000 की, 2500 की, 3000 की, इससे ज्यादा की तो नहीं आती। एक स्कूटी 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख। जब आप आयरन खरीद के लाते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आता है, उसके साथ एक मैनुअल आता है जिसमें लिखा होता है कि इसको ऐसे हैंडल करना है, इसकी प्रोडक्टिविटी ऐसे बनाए रखनी है। दुर्भाग्य से जब हम इस दुनिया में आए, हमारे साथ कोई मैनुअल नहीं आया। और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि आज तक हिंदुस्तान के अंदर किसी भी लड़के या लड़की को आपने ये कहते नहीं सुना होगा कि भाई साहब या बहन जी, आज से 3 महीने बाद मेरी शादी होने जा रही है और मुझे फिर अपनी शादी को, एक अपना वैवाहिक जीवन जीना है, तो मेरे बच्चे होंगे, मुझे पेरेंटिंग पे कोई क्लास करनी है, मैं उसे करने जा रहा हूं। करते नहीं, बस जिसने जो सुन लिया, जैसा सुन लिया, जिसने जो बता दिया वैसा करते जा रहे हैं। हम हर चीज पे सीखते हैं, लेकिन पेरेंटिंग पे क्या हमने कभी सीखा? कभी हमने कोई क्लास ली? हेल्थ के लिए क्या स्पेसिफिक, जिम को छोड़ दीजिए, जिम एक स्टेटस सिंबल हो गया, लेकिन क्या पर्सनली हम किसी वेलनेस कोच के पास पे जाकर के, या किसी अच्छे डॉक्टर न्यूट्रिशियंस के पास जाकर के, डाइटिशियन के पास जाकर के हम मिले कि सर मुझे बताइए, मैं बहुत हेल्दी हूं, वैसे कोई दिक्कत नहीं, भगवान की कृपा से सब ठीक चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं रेगुलर हेल्दी हूं। नहीं, जब हम बीमार पड़ते तब हम डॉक्टर को विजिट करते हैं। तो जब हम पैदा हुए, हमारे साथ कोई मैनुअल नहीं आया, उसमें नहीं लिखा हुआ था कि इसको ऐसे में। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, यहां पर हर एक बच्चा जब पैदा होता है, इस दुनिया में आता है, तो वो फुली ऑटोमेटिक होता है।
लेकिन हम उसे मैनुअल बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा 2 साल का है, 3 साल का है, वो अपने घर में रहता है, दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची वहां रहते हैं, उनके साथ रहता है। घर में पराठा बना, वो दादी के पास गया, उसने एक बाइट दादी से खा लिया, एक बाइट उसने जो दादा से खा लिया, एक चाची से खा लिया, एक चाचा से खा लिया, एक मम्मी से खा लिया, एक पापा से खा लिया, तो लगभग आधा पराठा उसने खा लिया। अब ये माँ दिन भर चिंता में है, अरे मेरे बच्चे ने तो आज कुछ खाया ही नहीं, मेरा बच्चा तो सुबह से भूखा है, और इसे ठूस रही है। अब देखिए, एक दिन का बच्चा भी जब उसे भूख लगती है तो वो रो लेता है, पर नहीं, यहां मां उसको ठूस रही, मेरे लाल ने तो कुछ खाया ही नहीं, मेरा लाल तो कमजोर हो जाएगा। वो लाल कमजोर ना होकर के क्या हो रहा है, वो लाल फुल्ली ऑटोमेटिक से मैनुअल होता जा रहा है। सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल अगर आप खाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो महंगे हैं, बहुत अच्छी हेल्थ मेंटेन की जा सकती है। वर्कआउट की अगर आप बात करें, कोई इतना बिजी कभी नहीं हो सकता कि वो अपने लिए 1 घंटा आधा घंटा अपनी हेल्थ के लिए ना निकाल पाए, लेकिन हम निकालना नहीं चाहते। जिम जाना भी स्टेटस सिंबल है भाई साहब। आप देखिए, दिन भर कुछ नहीं करना, घर में काम वाली आती है, मेड आती है, बर्तन वो धोती है, झाड़ू पोछा वो करती है, सारे काम वो करती है, और फिर हम जो है स्कूटी उठा करके जिम में जाते हैं। क्या मतलब है यार? हो सकता है आपको मेरी बातें बुरी लग रही हो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन आप सोच के देखिए, ठंडे दिमाग से सोचना। घर में काम करने वाली मेड आ रही है, हर काम को मेड कर रही है, आप बैठे हैं, और उसके बाद आप शाम को या सुबह को स्कूटी उठाकर या कार उठा करके जिम जा रहे हैं, 1 घंटा ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं। सोचिए क्या कर रहे हैं। खाने में पिज्जा बर्गर जोमेटो स्विगी से खाना आ रहा है, उसमें कोई महंगाई नहीं है, लेकिन अगर कोई कह दे भाई सीजनल फ्रूट इस समय जो है अमरूद चल रहा है, 50 रुपए किलो है, खा लो, सिंघाड़ा चल रहा है, शकरकंदी चल रहा है, खा लो, वो नहीं खाएंगे साहब, क्योंकि उससे हमें ये लगता है कि यार अरे हम वेल सिविलाइज नहीं है यार, हम तो गंवार टाइप के आदमी, ये कोई खाना है? खाना तो स्विगी का खाना मंगाएंगे कहीं से, या डोमिनोज का पिज्जा मंगा के खाएंगे, पिज्जा खाने से देखो क्या अच्छा होता है। तो हम इस जीव के चक्कर में हमने अपनी हेल्थ को स्पॉइल करते जा रहे हैं। दोस्तों, हो सकता है मेरी ये बातें आपको कहीं हर्ट कर रही हो, लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे और इन पर काम करेंगे तो ये आपकी सेहत को मेंटेन करने के लिए आपके लिए एक माइलस्टोन साबित होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।